मॉर्निंग स्टूडेंट। टीवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो एमएससी के अंदर एमएससी कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट बेसिकली क्या प्रोग्रामिंग बेस्ड आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी स्टूडेंट अगर वो चाहता है कि मैं आईटी स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, आईटी सेक्टर में जाना चाहता हूँ, तो उनके पास क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी गुड इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसे प्रोग्रामिंग में अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, अगर अपने प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग बहुत सी आपने पढ़ी होंगी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है। इसके अलावा एक लैंग्वेज होती है डॉट नेट। डॉट नेट को अपने लैंग्वेज नहीं बोल सकते क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है। डॉट नेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एमएससी के अंदर आपके पास जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर अपने जो पढ़ेंगे लैंग्वेज वो है डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क में डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो इसमें अपने जो लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं वो है सी शार्प एंड ASP। ये दोनों लैंग्वेज अपने पढ़ेंगे डॉट नेट प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो अपने प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, क्या चीज़ है, इसका बेसिक आइडिया क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें अपने इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बात अपने पास आती है कि एमएससी फाइनल के अंदर जो ये सब्जेक्ट है उसमें क्या कंटेंट्स होंगे, क्योंकि आज एज ए इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन की बात के अंदर अपने ये देख रहे हैं कि आपके जो एमएससी के सब्जेक्ट है उसके अंदर अपने कौन कौन से कंटेंट्स पढ़ेंगे और इनका वेटेज कैसा होगा, इनका क्वेश्चन पेपर्स कैसे होंगे और आपको किस हिसाब से इसको रीड आउट करना है, ठीक है। अभी जो पैटर्न चल रहा है ईयरली पैटर्न, आपको जैसे पता ही होगा कि एमएससी जो है वो ईयरली मोड में चल रही है, मतलब साल में एक बार एग्जाम होते हैं आपके। तो ईयरली पैटर्न के हिसाब से आपका जो ये सब्जेक्ट आता है वो एमएससी फाइनल के अंदर आता है, एमएससी फाइनल कंप्यूटर साइंस के अंदर। और सब्जेक्ट का नाम है वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आपके जो सब्जेक्ट का नाम हो गया वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। तो इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। एमएससी फाइनल का सब्जेक्ट है और कोड क्या होगा इसका, आपने अगर सिलेबस रीड आउट किया है या पढ़ा है तो उसमें कोड होगा MCS 204, ठीक है। 204 का मतलब सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर है और फोर्थ पेपर में आपको चॉइस मिलती है, ठीक है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब कि आपके पास इसमें चॉइस होगी A, B एंड C। तीनों पेपर में से आप कोई एक पेपर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ अपने जो पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं वो है B, ठीक है। अपने
MCS 204B सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो कोड है जिसकी क्लासेस आपको मिलेंगी वो 204B की मिलेंगी। ठीक है, अब बात आती है इस सब्जेक्ट का नाम क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस सब्जेक्ट का नाम आपके सिलेबस में वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ठीक है। जैसा कि आपको सब सब्जेक्ट से पता चल रहा है, वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, इट मीन्स अपने जो एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे या सॉफ्टवेयर की डिजाइन, या आप कह सकते हो कि एक यूटिलिटी भी डिजाइन करते हो, तो किस बेस पे करने के लिए अपने यूज कर रहे हैं इस लैंग्वेज को, वेब बेस, मतलब ASP से रिलेटेड है। वेब की बात आ रही है, वेब जो भी है, वेबसाइट की बात आएगी तो हमेशा वेब से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग होती है। और .NET की बात करें, .NET फ्रेमवर्क में ASP वेब बेस्ड होती है। C# जो लैंग्वेज बात करते हैं वो कंसोल और विंडोज बेस्ड, ठीक है। इसमें दो डिजाइन होंगी, कंसोल और विंडोज, ठीक है। तो अपने ये दोनों चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट जो अपनी यूनिट होगी उसमें अपने पहले जो चीज पढ़ेंगे वो है पहली जो चीज पढ़ रहे हैं अपने, अगर इसकी बात करें 204B वेब ऐप प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके अंदर पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 यूनिट्स में डिवाइड है। पहली यूनिट इंट्रोडक्शन यूनिट होती है। इंट्रोडक्शन यूनिट में क्या होता है, अपने को जो भी अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर .NET की बात करें, .NET फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, तो अपने पहला क्वेश्चन हमेशा माइंड में राइज होता है कि .NET है क्या, ये है क्या चीज़। अपने कहते हैं .NET जी .NET में बनाया हुआ है, तो .NET में कैसे बन सकता है, .NEट तो प्लेटफॉर्म है। तो .NEट एक इसका इंट्रोडक्शन क्या बनेगा कि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो अपने को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, या अपने कह सकते हैं इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा, .NEट अपने को इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके बीच में, हार्डवेयर जिससे आपको काम कराना, और यूजर्स। हार्डवेयर कहाँ होगा, हार्डवेयर कहाँ होता है, हार्डवेयर को वर्क कराने के लिए क्या चाहिए, OS, ठीक है। तो अपने कह सकते हैं कि .NET फ्रेमवर्क जो है वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए इंटरफेस, ठीक है। और इसके अंदर अपने डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जैसे C# है, ASP.NET है, C++ है, या अदर लैंग्वेज भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है कि ये किसने बनाया, डिजाइन किसने किया, डिजाइन किसने की, तो डिजाइन जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया, किसमें, 2000, ठीक है, सन 2000 में इसको स्टार्ट किया गया, फर्स्ट प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया जिसके द्वारा अपने वेब, विंडोज मतलब एप्लीकेशन, और मोबाइल, तीनों टाइप की एप्लीकेशंस आप .NET फ्रेमवर्क के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हो। मतलब कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया जो सभी टाइप की एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकता है। मोबाइल के लिए भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकता है, विंडोज़ बेस के लिए भी कर सकता है, और वेब बेस के लिए भी कर सकता है। तो तीनों टाइप की एप्लीकेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है उसे अपने .NET कह सकते हैं, ठीक है।
अब जो डॉटनेट के अंदर की बात आती है कि डॉटनेट में क्या चीज़, क्या टर्म्स होती हैं। डॉटनेट की कैटेगरीज की बात करें तो डॉटनेट को आप क्या कह सकते हो? डॉटनेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मतलब इसके अंदर क्लास, जैसे आपने पढ़ा होगा C++ में या जावा में, इसका कॉन्सेप्ट आएगा। क्लास क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा डॉटनेट एक रेडीमेड लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करता है। इसकी कोडिंग किस हिसाब से होगी, इसको चलाएंगे कैसे, इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, ये चीज़ें अपने लैब के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसके बारे में सिंपल सी बात करते हैं कि फ्रेमवर्क को अपने कितने तरीके से बता सकते हैं कि कितने टाइप का फ्रेमवर्क डॉटनेट में होता है। डॉटनेट के को आप डिवाइड करते हो, फर्स्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क, ठीक है। दूसरा कोर फ्रेमवर्क, डॉटनेट का कोर फ्रेमवर्क जो होता है, जिसे अपने बोलते हैं डॉटनेट कोर। थर्ड, तीसरा जो प्लेटफॉर्म या टाइप बचेगा वो होगा मोनो। मोनो जो है उसके बारे में अपने अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ये किस किस काम आते हैं। जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है इसकी बात करते हैं। फर्स्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क, ये सभी टाइप की वेब सर्विसेज, वेबसाइट्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और किसके ऊपर, विंडोज के ऊपर। विंडोज पर क्या क्या चीज को सपोर्ट करता है, वेबसाइट, एप्स, एप्लीकेशंस, ठीक है, ये इसको सपोर्ट करता है। किस चीज को, कि आप किसी के ऊपर वेबसाइट ओपन कर सकते हो। डॉटनेट फ्रेमवर्क के थ्रू वेबसाइट ओपन करना, इसको सपोर्ट कराने के लिए ये फ्रेमवर्क एप्लीकेशन डिजाइन की है उसके लिए। सेकंड टर्म आती है डॉटनेट कोर। डॉटनेट कोर क्या करता है? डॉटनेट कोर क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब बात आती है क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मीन्स ये है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, अगर आपका कोड कुछ एक लैंग्वेज में किया हुआ है और आप उसी कोड को दूसरी लैंग्वेज के किसी प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हो, तो डॉटनेट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू? डॉटनेट कोर लाइब्रेरी के थ्रू, ठीक है ना। कोर लाइब्रेरीज जो हैं उसके थ्रू आप इसको परफॉर्म करा सकते हो। थर्ड एंड लास्ट मोनो, ये क्या काम आता है? मोनो जो है मोबाइल पर सारी एप्लीकेशन ऑन करनी है, मतलब ये सपोर्ट करेगा किसको? मोबाइल पर एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने के लिए। तो आप इसे कह सकते हो मोबाइल बेस एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। सपोर्ट करने के लिए ये करता है। किसी भी टाइप का हो सकता है, iOS हो सकता है, एंड्रॉयड हो सकता है, किसी भी टाइप का OS को, उसको आपको सपोर्ट करने के लिए इसे अपने यूज करते हैं। डॉटनेट फ्रेमवर्क की अपने बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि ये जो फ्रेमवर्क है कि क्यों अपने यूज करें और अदर जो हैं वो इससे कंपेरेटिव कैसे हैं। देखिए, अपने जब कोई भी प्रोग्रामिंग का सेक्शन जाता है, हर कोई यूज़र यही चाहता है कि मैं प्रोग्रामिंग करूं तो मेरे को कोड कम से कम करना पड़े, ठीक है, कोड कम से कम करना पड़े। तो डॉटनेट जो है वो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन करके देती है, या बना बनाया यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं और सिंपल सी कोडिंग, शॉर्ट कोडिंग करनी होती है।
वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अदर लैंग्वेज की तुलना में या अपने अदर प्लेटफॉर्म की बात करें तो उनमें अपने को कोड ज़्यादा करना पड़ता है इन कम्पेयर टू .NET, क्योंकि इसमें रेडीमेड फंक्शंस हैं, रेडीमेड लाइब्रेरीज है। अगर आपको बटन क्रिएट करना है तो बटन के लिए आपको पूरी कमांड्स नहीं लिखनी पड़ती, पूरे सिंटेक्स नहीं लिखने पड़ते, पोजीशंस नहीं बतानी पड़ती, जस्ट शॉर्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, जहाँ आप फ्रेम में लगाना चाहते हो उसको उस फ्रेम में रख सकते हो और आप अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। जबकि अदर में अगर आपको करना होता कम से कम 1-1.5 पेज का कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर बटन बनाना है तो बटन की कोडिंग अगर जावा में बात करते हैं, कंपैरिजन हमेशा .NET और जावा का अधिकतर किया जाता है। तो फर्स्ट कंपैरेटिव की बात करते हैं, .NET और जावा दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब क्लास का कॉन्सेप्ट इसमें होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? ऐसी लैंग्वेज जो 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। कौन कौन सी? अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है तो वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो .NET और जावा दोनों के अंदर ये फीचर्स हैं। .NET में कोडिंग इजी इसलिए है कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन ही है, उसके अलावा आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। कोडिंग के थ्रू भी आप बटन डिज़ाइन कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हो, या कोई भी आप कोडिंग करना चाहते हो तो कोडिंग के कॉन्सेप्ट भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इजी वे में अगर कोई करना चाहता है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप से बटन क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस में आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जावा में अगर आपको बात करें, अगर इसको यूज़ करना है तो आपके पास इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता, उस इन्वायरमेंट को आपको यूज़ करना है ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप में, तो आपको जावा का IDK इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसके थ्रू आपको ऐसी फैसिलिटी मिल सकती है। लेकिन फिर भी .NET फ्रेमवर्क उनके कंपेरेटर बहुत इजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो अपने इस MSc में पढ़ेंगे, ये आज जो अपनी क्लास ले रहे हैं सिर्फ एज ए इंट्रोडक्शन है आपके सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट जो अपने क्लास अपने बनाएंगे या जो पढ़ेंगे वो स्टेप बाय स्टेप अपने सीक्वेंस में अपने इससे देखेंगे। तो .NET फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट में है, उसके बाद C# और ASP.NET, डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें अपने इसमें सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई फाइनल का स्टूडेंट है उसको एक टर्म आती है प्रोजेक्ट। आपका एक सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट आपको बनाना है तो प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। तो आप इस सब्जेक्ट को तैयार करते करते प्रोजेक्ट भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो इस सब्जेक्ट की बात है वो आपको प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट या प्रोग्रामर बनाने का स्टेप है। तो इस लैंग्वेज में अपने प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे किसके ऊपर? .NET फ्रेमवर्क के ऊपर, C# और ASP.NET। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करेंगे क्लासेस। और मार्क्स की बात करते हैं तो MSc में आपके पास जो मार्क्स होते हैं वो 50 का मार्क का प्रैक्टिकल होता है। तो इंडिविजुअली इसका भी प्रैक्टिकल होगा, तो उसकी फाइल्स बनेंगी, उसके हिसाब से बनेगा। और पैटर्न्स वही हैं जो आप प्रीवियस ईयर में देखे हैं, वही पैटर्न से एग्ज़ाम। ठीक है, थैंक यू।